हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज़ निकिता तिवारी। काफ़ी टाइम से आप मेरा वेट कर रहे हैं और मैंने भी कहा था आपको कि आज आपको आपके डॉक्यूमेंट्स का वीडियो मिल जाएगा, तो सॉरी फॉर द लेट। बट अब हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने एडमिशन के टाइम पे आपके पास होनी चाहिए और बिना इनके आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो भी 3-4 दिन, मतलब 12 तारीख को आपका एडमिशन स्टार्ट होगा, तो मतलब 10 दिन लगा लीजिए, आपके पास 10 दिन है कि आप आराम से अपना डॉक्यूमेंट ऐसे सिलेक्ट करके इकट्ठा करके और पूरा सेट बना के रख लेंगे। अपनी जो भी मार्कशीट्स हैं उनको लैमिनेट करवा लेंगे। इतना टाइम अभी आपके पास है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स में रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में जब फॉर्म फिल कर रहे थे, तो वो था आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उस फॉर्म को जिसमें आपका लिखा होगा कि आपने कौन कौन सी डाइट की प्रेफरेंसेस सब डाली हैं, उस फॉर्म की 2 कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद है फ़ीस स्लिप। आपने जब आपका नाम आ जाएगा किसी डाइट में तो 3600 रुपये आपको पेमेंट करने हैं। और ये ध्यान रखना है कि वो पेमेंट अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ रहा है तो भी करेंगे, आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है। सीट अगर फ्रीज़ करते हैं तो आपका एडमिशन लेना है आपको। अगर फ्लोट करके सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं तो भी आपको वो पैसे वहाँ पे भरने होंगे, तभी आपको सेकंड राउंड के लिए काउंट किया जाएगा। और आपको उस डाइट में भी जाना होगा जिसमें आपका नाम आया है। वहाँ जाके आप बोल देंगे कि मैं अपनी सीट को फ्लोट कर रहा हूँ, तो मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आप नेक्स्ट राउंड के लिए मुझे आगे भेज दीजिए। ऐसे आपको वहाँ पे बोलना होगा जाके। तो 3600 रुपये आपको दोनों कंडीशन में देनी है, सीट फ्रीज करें या फ्लोट करें। ओके। और ये कि आपने कोई डाइट चूज़ कर लिया और उसके बाद आपको वो नहीं चाहिए, सेकंड नंबर पे कोई और डाइट आ गया और आपको उससे अच्छा पहले वाला डाइट लग रहा था, तो फिर आपका चेंज नहीं हो सकता। आपको जो डाइट फर्स्ट टाइम मिल गया, अगर सेकंड टाइम वो नहीं मिल रहा तो दोबारा से आप चाहोगे फर्स्ट वाला मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। एक बार जो डाइट चला गया वो चला गया, और जो दूसरा आएगा फिर उसमें आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। फिर है सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर होता है जैसे लिस्ट आएगी, आपका डाइट का नाम होगा आपके नाम के साथ, तो वो लेटर जो है उस प्रिंट को भी आपको निकाल के जाना है। जब आप अपना लॉगिन आईडी से मतलब ओपन करेंगे अपना फॉर्म को, तब उसमें वो दिखाई देगा, तो वहाँ से आपको वो भी डाउनलोड कर लेनी है। उसकी 2 कॉपीज़ लेके आनी है। 12th की मार्कशीट, आपको अपनी 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। मार्कशीट होता है जिसमें आपके पूरे मार्क्स लिखे होंगे, और सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपके सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं कि आपने 12th में क्या क्या पढ़ा हुआ है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपने पढ़ा है वो 5-6 जो सब्जेक्ट हैं वो उसमें लिखे होते हैं, वो सर्टिफिकेट होता है। फिर 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आपकी 10th की मार्कशीट CBSE वाली है और उसमें आपको CGPA मिला है, CGPA 7.8, 9.8 ऐसे कुछ CGPA मिला है, तो वो येलो कलर की मार्कशीट होती है, वो पूरी जो मार्कशीट है वही मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों काउंट होता है। तो अगर आपके पास वो येलो वाला है तो काम चल जाएगा आपका। अगर नहीं चल रहा है, अगर आपके पास मार्क्स का है, तो आपको अलग से सर्टिफिकेट भी मिला होगा 10th का, तो वो दोनों ही आपको चाहिए, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट। और पीली वाली मार्कशीट है अगर 10th की, तो आपकी वो एक ही चल जाएगी, वो मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों होता है। एक और बात ध्यान देनी है कि जिन बच्चों का अभी रिजल्ट आया है 12th में, उनके पास मार्कशीट अभी नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट को निकलवाना है। अगर डिजी लॉकर में नहीं है तो जहाँ से भी आपने अपना रिजल्ट देखा था उसके प्रिंट को निकलवाना है और अपने स्कूल जाना है। जो 12th में आपका स्कूल था उस स्कूल जाएंगे, वहाँ पे अपने प्रिंसिपल से साइन स्टैम्प करवा के उसको फिर अपने डाइट लेके जाएंगे दिखाने के लिए कि ये मेरी ओरिजिनल मार्कशीट है। जब तक आपकी वो फाइनली जो स्कूल से मिलती है वो नहीं आती तब तक, और तब तक आपका सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं होगी जब तक आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है पूरी तरीके से। आपको मतलब स्कूल में अब तक आ जानी चाहिए मार्कशीट। अगर नहीं आई है तो आप इस तरीके से भी काम चला सकते हैं कि ऑनलाइन उसको डाउनलोड करना और उसको लेके चले जाना, ठीक है। उसके बाद आपका हेल्थ का सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको बोला था, जो लाइन बताई है उसी लाइन को आपको जाके लिखवाना है। और एक बच्चे का मैंने अपने जो कम्युनिटी वाला होता है उसमें भी पोस्ट कर रखा है, एक बच्चे के मेडिकल सर्टिफिकेट को सेम वैसा आपको बनवा देना है। वो उसको बनाने में आपके लगभग 200, 300, 400 इससे ज़्यादा रुपए नहीं लगेंगे। MBBS डॉक्टर से उसे साइन करवा लीजिएगा। उसके बाद आप रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC, PWD, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसकी 2 कॉपीज़ आपके पास होंगी। फिर है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड, ये चीज़ें आपके पास हैं तो आपको ये भी लेके जानी है आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए।
अगर आप सोच रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना आपका एडमिशन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। जब मेरा एडमिशन होना था तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट की वजह से मुझे 5 बज गए थे एडमिशन करवाने के लिए। बिना, मुझे पहले पता ही नहीं था कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी मतलब चाहिए, ये पता था, लेकिन कौन सी लाइन होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो एक नॉर्मल प्राइवेट जो हॉस्पिटल था उससे बनवा के लेके चली गई थी। लेकिन ये जो लाइन्स मैंने आपको बताई कि आई सर्टिफाइड दैट दिस निकिता तिवारी इज़ मेंटली फिजिकली फिट, ये वाली लाइन लिखवानी थी। उस लाइन को लिखवाने के लिए मैं डाइट गई, फिर वहाँ से घूम के हम लोग गंगाराम हॉस्पिटल गए, ऐसा खूब घूमे, तब जाके वो साइन हुआ था। और वो साइन होने में मुझे लगभग शाम हो गई थी और मेरा लास्ट एडमिशन हुआ था उस दिन। हाँ, तो ये दिक्कत आपको ना आए, इसलिए आप क्या करेंगे, आप अपना, ये भी मैंने आपको बता दिया क्या लाइन लिखनी है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट में, उसमें साइन स्टैम्प करवा के अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है अभी आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। अभी 1-2 दिन बाद फिर से मैं लाइव आ जाऊँगी, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको हम साथ के साथ सॉल्व कर सकें। मैं आपके लिए डाइट भी कॉल कर लूँगी एक बार, कि आपका जो भी गलती हो गई है आपके फॉर्म को फिल करते टाइम, उसको एडिट करने की डेट वो कब दे रहे हैं, तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी जैसे ही मुझे पता चलता है कि कौन सी डेट पे आप फॉर्म एडिट कर पाएंगे। हम तो ये रहा आपका छोटा सा वीडियो। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सेट कर लीजिएगा, लैमिनेट करवा लीजिएगा। इस बार जाएंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आपको फाइनली बुलाया जाएगा डाइट, तब आपके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर लिया जाएगा 2 साल के लिए। बीच में आपको ज़रूरत पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट्स की, जैसे लाडली योजना के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं और पैसे लेने के लिए, तब आप ले सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन लिख के अपने डाइट में सबमिट करेंगे और वो फिर आपको 1-2 हफ्ते के लिए आपकी मार्कशीट दे देंगे, और फिर वापस से जाके आपको वो सबमिट करना होगा डाइट में दोबारा से, आपका जब काम हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको बीच में मार्कशीट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आप अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी रख लेंगे कि आपको कहीं पे भी यूज़ होता है तो वो आपके पास रहे। ठीक है, तो ये था छोटा सा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक करना आप भूल जाते हैं, जल्दी से लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू।